अस्सलाम वालेकुम। देखियों को सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी आज मैं करने लगी हूँ नाश्ता। सुबह तो हो चुकी है कब की। मैंने लिए थोड़े से ओट्स, उसमें डाली मैंने अलसी, साथ में डाले थोड़े से बादाम, साथ में डाले चिया सीड्स, थोड़ी सी बच्चों की ना मूसली होती है उसमें हल्की हल्की चॉकलेट्स की जैसे ये गोल गोल आपको ब्राउन वाले नज़र आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो डाल के दूध डाला। अब मैं एक बाउल खाऊंगी। आप यकीन करें 4-5 घंटे आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो मैंने जाना है काम पे, तो मैं करके नाश्ता बस रेडी होने लगी। 9 बज गए। वो देखें, तो बस बच्चे चले गए हैं स्कूल किंडरगार्टन। मैं अब करूँ नाश्ता और फिर मैं भी तैयारी करूँ। ये जी मुझे कुछ फॉर्म फिल करने थे। ये देखिए रेंट की जगहों से आया है मुझे 3 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए वहाँ पे क्या क्या करते हैं, इतने सवाल जवाब हैं ये सारे। कुछ समझ आते हैं, कुछ समझ नहीं आते। तो फिल किए हैं कुछ मैंने। अच्छा, ये फार्म जो फिल कर रही हूँ ना, ये समझ लें कि एक हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ जाना है 3 हफ्ते के लिए। तो मैं वहाँ रात को रुका नहीं करूँगी, शाम को आ जाया करूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप वहाँ रुकना चाहते हैं या रात को आ सकते हैं। जिनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं नॉर्मली वो लोग ही यहाँ जाते हैं। रेहा के नाम से, कोआ भी कहते हैं इसको। तो जो जो जहाँ जहाँ जा सकता है, जो जिसको सूट करता है, जो जिसके पास हो, ये लोग वहाँ भेजते हैं उसको। तो मेरे लिए जो मेरे पास है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अगले हफ्ते से मैंने जाना है। उसके लिए सारे फॉर्म आए हुए थे जो मुझे फिल करने थे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कुछ समझ आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं कहती थी कि मैं अपनी डॉक्टर को भी एक बार दिखा दूँ सारे, जो मेरी फैमिली डॉक्टर है। लेकिन शुक्र है कि मैंने अकेले ही फिल कर ली। ये सारे पेपर मुझे पहले दिन साथ लेके जाने, और क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो जितने दिन मैंने जाना है उतने दिन मैंने काम नहीं करना, और ये सब कुछ पे करेगा मेरा, जहाँ मैं टैक्स देती हूँ या जहाँ से हमारी पेंशन लगती है ना, वो लोग ये सब कुछ पे करते हैं नॉर्मल मेडिकल वालों को। तो बस उसी के बारे में वो पूछ रहे हैं कि अगर आप वापस आके दोबारा काम करना चाहती हैं या छोड़ना चाहती हैं, आपके लिए काम मुश्किल तो नहीं है। तो नहीं, काम तो मुझे मुश्किल नहीं है, मुझे तो कोई और ही मसला है जिसकी वजह से मुझे ये सर में दर्द और ये सारा खिंचाव होता है। तो ऑफकोर्स मैं काम ज़रूर करना चाहूँगी, मैं तो घर में रह ही नहीं सकती। तो उसके अलावा मुझे चेकलिस्ट मिली हुई थी साथ, उन्होंने बताया हुआ था क्या कुछ मुझे साथ लेके आना है, तो वो मैं देख रही थी क्या कुछ लेके जाना है। तो बाकी उन्होंने पूछा हुआ कौन सी मेडिसिन आप ले रही हैं, जो साथ लेके आइएगा ज़रूर, और कौन कौन चीज़ों से आपको मसला है। हम आपको खाना देंगे, आपको मेन्यू मिलेगा, उसमें आपने हमें बताना है आप क्या खा सकती हैं क्या नहीं। तो खैर वो पहले दिन मैं जाऊँगी तो फिर पता चलेगा क्या। उसके अलावा चेकलिस्ट में ज़रा चेक कर लूँ क्या क्या मुझे साथ लेके जाना है पहले दिन। और ये देखें चेक लिस्ट है जी जो मुझे साथ लेके जाना पहले दिन। कंकन कासे का आते मेरा कार्ड जो होगा, और इंटलास्टुंग ब्रिस्ट देयर क्लिनिक फाल्स 400, मतलब अगर मेरा कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो जो उसके बाद उन्होंने लास्ट मुझे वो दी है, लेकिन वो तो खैर नहीं चाहिए। फिर आपकी किसी भी किस्म की बिल्डा वगैरह, जो सीटी स्कैन होता है या एमआरटी होता है, बेफुंडन डिफोन कैंसपिन उनसे थे नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने कोई स्पेशल वाइटा आसप्रिस्ट ओबरविष्टिगे कंकुंगन, ये भी नहीं है। जोनस्टिक आउसवाई सुबाशपिल माखुमा, ये मुझे पता नहीं क्या है। अच्छी फ्रागन बोगन फोर्स्टनिक आउस्क्यूल, ये जो मुझे दिया ये मैंने साथ लेके जाना है। स्पोर्ट पिक्लाइडुंग लंग होजे फोगेविस थेरापी, अच्छा जी ये, और स्पॉट शुए फेस्ट है। एक हंटुक लेके जाना, मतलब टावल बड़ा वाला सेन यूरो फंड जो मुझे आमबंड का मिलना है, मतलब जो उन्होंने मुझे देना है बाजू पहनने के लिए। और एक आईने लिया प्लास्टिक फ्लाश है कि अगर आप पानी वगैरह अपना खुद फिल कर सकें, क्योंकि आपको मिनरल वाटर जो है वहाँ पे मिलेगा फ्री। ये सारी चेकलिस्ट मुझे साथ लेके जानी। अच्छा ये बहुत बिश्ती है जी, ठीक है। ये 2 पेपर और बस 2-3 सवाल रह गए, फिर वो ये भी पढ़ूँगी जी। और क्या पढ़ा था मैंने, रे हाइडलबर्ग तब से हैंडी फरबोट, हाँ जी ये देखें, और सिगरेट फरबोट है, दोनों चीज़ें। via bitin sie Therapien seitens die Cafeteria oder die aufzuschauen suchen. अच्छा die verlassen die wegen der geplanten Zeit gibt wir nutzen die Traininggeräte außerhalb der Training seitens die gestartet und nicht verwichtet। अच्छा जी täglich हमें मिलेगा जी, क्योंकि पूरे दिन का प्लान हुआ करेगा।
गिल्ट बार ओदा ऐसे खाते सुम एस्तन रेहा ठाग में तो अच्छा 100 यूरो देने पड़ेंगे पहले दिन जी मेरी, क्योंकि मुझे एक वो बॉन्ड मिलेगा एक। ओके ठीक है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए है। देखें जी कितना पंगा है ये। ओहो हो, मैं थक गई हूँ बस। अब नहीं मैं कह रही, मैं अपने डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, एक बार शायद वो मिल जाए। जाओ उसको पकड़ा दो जो वो दे रहा रख रहा है वहाँ पे। हेलो पकड़ो पकड़ो पार्सल। ब्रीफ भी ले लो अगर ब्रीफ है तो। Ja. Ist das ganze Haus die Brust, gell? Dankeschön. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. ये भी आपका ये मेरा ये आहिल के कपड़े आए टाको से। और ये देओल समना, ये मेरी वो आई है। वो देवर समना, ये एक्सप्रेस पिज़्ज़ा, ये भी बाबा का, ये भी समना, और ये भी आप। ओह ये नहीं मैं पारसा फ्रॉम पारसा। ये भी उसका है। किसका? सैफुल का। मानो को खोलने दे गिफ्ट। हाँ मानो को खोलने दे। ये आपके ही है ना सारी चीजें ये टेबल से। अभी खोलेंगे तो तो वरना आप एंड में बहुत देर तक। पहले हम खोलते हैं आहिल। मेरा एंड में खोलते हैं। ये खोलो पहले, वो रहने दो, ब्रीफ वगैरह मैं खुद ही बाद में ले लूँगी। देखो मेरा साइकिल का देखा है। पहले ये देखो, उनको मेरा साइकिल एक ब्रीफ अभी फिनिश नहीं हुआ और ये कैसे खोलूं? कितना अच्छे सारा बाहर निकाल दो। कितने अच्छे से खोला मैंने। So let's open. है? हाँ एक खोलो, उसमें साइज का पता चलेगा। So ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा स्टफ है। साइज भी ठीक है। वाह जबरदस्त। अच्छा है। Okay. बाबा को तो नहीं अच्छा है 100 हाँ बड़ा लग रहा है। पार्सा साइज है 28 7 bis 8. 7 चलो मैं इसको चेंज करवा लूंगी। फ्लाइश इसमें साइज ये रहने दो, ये रहने दो, ये हो जाए, मुझे पता है वही साइज है, लेकिन अच्छा है पार्सल का स्टफ। ये देखें, ये खोलो, साइज तो सारे एक ही हैं। 7 bis 8 आ रहे हो गए, लेकिन बेटा उसको तो वही आता है 100। तो आज बड़े दिनों बाद हमारा कोई पार्सल आया। गर्मियों में दरअसल इतनी शॉपिंग करनी नहीं पड़ती, अगर करें तो 3-4 महीने पहले ही करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद होता है कि सर्दियाँ आ जानी है। सर्दियों में ज़्यादा बच्चों के कपड़े वगैरह लेने पड़ते हैं, जैकेटें, शूज़, और सर्दियों की ज़्यादा हमारी शॉपिंग होती है। गर्मियों तो आती ही 2-3 महीने, तो फिर उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चे वैसे भी पहन लेते हैं हर तरह का कपड़ा, कोई स्पेशल कपड़े नहीं होते गर्मियों के। लेकिन सर्दियों में जो है ना वो A to Z सब के दोबारा से शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं उनका तो साइज़ चेंज होता है। चलो पारसा की तो और बात है, लेकिन दोनों छोटों का हर साल ही साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर लेना पड़ता है। तो आयल के माशाल्लाह मैंने फुल स्लीव्स वाली शर्टें मंगवाई थी, वो उसको बड़ी आई हैं। अब हर ब्रांड का अलग साइज़ है, नॉर्मली इसको यही साइज़ आता है, लेकिन अब मुझे चेंज करवानी पड़ेंगी। तो खैर चलें जी, कपड़े अच्छे थे लेकिन साइज़ बड़ा आ गया। तो ये पार्सल ने स्कूल की कुछ चीज़ें मंगवाई थी। ये उस दिन अपनी सिर्फ बुक्स वगैरह लेके आई थी, बाकी सारा कुछ इसने ऑनलाइन टेमू से मंगवा लिया था। तो ये तकरीबन उतना ही आया जितना यहाँ से आता है। कोई थोड़ा सा फ़र्क होगा, मतलब थोड़े से रेट इसके कम होंगे, लेकिन क्वालिटी का भी फिर फ़र्क है। तो खैर जी, ये पार्सल की शॉपिंग और वो आहिल के कुछ कपड़े, यही 2 पार्सल थे। बाकी आगे आगे देखें क्या कुछ लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी ये बोतल मुझे लगी, क्योंकि पारसा को मैंने एक से एक बोतल लेके दी है, वो या तो गुम कर आती है या तोड़ लेती है, लेकिन ये अब मैंने उसमें स्टील में मंगवा के दी है, तो ये मुझे अच्छी लगी। और ये बैग की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो ये जाएगा वापस। तो चलें जी, आप मुझे भी दें अभी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।